तुम एक बात साफ साफ बता दो, आखिर साइन करोगी या नहीं? मैं साइन नहीं करूंगी। मैं चाहे तुम्हारी असली मां नहीं हूं, लेकिन तुमसे बड़ी हूं। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी हो, ये बात मत करो। मैं 15 साल का हूं और तुम 25 की भी नहीं हो। मुझसे बस कुछ साल बड़ी हो। यहाँ आकर बड़ों जैसा रौब झाड़ रही हो। तुम मेरे पापा के साथ खड़ी हो जाओ तो लोग समझेंगे बूढ़े आदमी की जवान पत्नी है, नहीं तो लगेगा कोई लड़की अपने पिता की सेवा कर रही है। एक पल पहले लड़का अपनी सौतेली मां पर बरस रहा था, लेकिन अगले ही पल उससे माफी मांगने लगा। वजह थी उसकी परीक्षा का बेहद खराब रिजल्ट। पापा की डांट और मार से बचने के लिए वह फिर सौतेली मां के पास साइन करवाने पहुंच गया। तुम्हें नहीं लगता इसमें कोई चाल है? आप क्या सोच रही हैं? सौतेली मां को शक होता देख छोटू तुरंत उसे मनाने लगा। उसने वादा किया कि अगर वह उसकी मदद कर दे तो आगे से हमेशा उसका साथ देगा, कभी उससे बहस नहीं करेगा और उसकी बात मानेगा। सौतेली मां जी, नहीं छोटी मां आंटी, मैं आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। अब यह आप पर है कि इसे स्वीकार करती हैं या नहीं। उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई देखकर सौतेली मां ने सोचा कि एक बच्चे से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं। आखिरकार उसने मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ताकि बाद में लड़का मुकर न जाए। अगले ही दिन पापा ने उन्हें पकड़ लिया। सौतेली मां को डर था कि लड़के का राज खुल जाएगा, इसलिए उसने फोन सीने से लगाकर छिपा लिया। पापा समझ गए कि बात बेटे की परीक्षा वाली कॉपी की है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सौतेली मां उसकी गलती छिपा रही है। पापा ने उसे खूब समझाया और कहा कि इस तरह बचाने से लड़का और बिगड़ेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि आगे से वह कभी उसकी तरफ से साइन नहीं करेगी। सौतेली मां ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन अगले ही दिन लड़का फिर कॉपी लेकर उसके पास आ पहुंचा। इस बार सौतेली मां किसी भी हालत में उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। लड़का लाख मनाता रहा, तरह तरह की बातें करता रहा, लेकिन उसने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनते ही लड़का भड़क गया। उसने आरोप लगाया कि सौतेली मां ने जानबूझकर उसकी शिकायत की है। सौतेली मां भी चुप नहीं रही। उसने उसे एहसान फरामोश कहा और याद दिलाया कि उसने कभी उसका सम्मान नहीं किया, बल्कि हर समय उससे बदतमीजी ही की है। गुस्से में लड़के ने कहा कि वह उससे सिर्फ कुछ साल बड़ी है, इसीलिए उसे अपनी मां या बड़ी होने का हक नहीं है। अगर उसने उसके पिता से शादी न की होती तो उसकी जिंदगी में कभी सौतेली मां आती ही नहीं। यह कहकर लड़का गुस्से में घर से निकल गया। घर में सिर्फ सौतेली मां रह गई, जो चुपचाप खड़ी सोचती रही। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती कि लड़के को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आखिर कॉपी पर किसी न किसी के साइन तो चाहिए थे, नहीं तो शिक्षक से बचना नामुमकिन था। मजबूर होकर उसने पिता के साइन की नकल करने का फैसला किया। उसे लगा कि बहुत अभ्यास करने के बाद वह बिल्कुल वैसा ही हस्ताक्षर बना लेगा, लेकिन उसकी लिखावट इतनी खराब निकली कि खुद उसे देखकर निराशा हो गई। जब यह तरीका भी काम नहीं आया तो उसने फिर से सौतेली मां को मनाने का निश्चय किया। अगले दिन वह एक तोहफा लेकर चुपके से उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन सौतेली मां का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने उसका तोहफा लेने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, शाम को उसने पापा से शिकायत भी कर दी कि लड़का फिर से उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस बार उसने कितने नंबर लाए हैं? 25 नंबर लाकर भी तुम मुझसे साइन करवाने की सोच रहे थे। मैंने साइन नहीं किए, इसी बात पर झगड़ा हुआ था। सौतेली मां ने पापा से शिकायत की कि लड़का हर बात पर उसे निशाना बनाता है और कभी उसे अपनी मां की तरह नहीं मानता। पापा ने धैर्य से उसकी बात सुनी और समझाया कि लड़के की असली मां को गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में उसका दुखी और जिद्दी होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर वह सच में उसके करीब आना चाहती है तो उसे उसके दिल को समझना होगा और यह जानना होगा कि वह वास्तव में क्या चाहता है, तभी उनके बीच की दूरी खत्म हो पाएगी। पापा की बातें सौतेली मां के दिल को छू गईं। उसने तय किया कि अब वह खुद पहल करेगी और उनके रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। सबसे पहले उसने लड़के को एक संदेश भेजा और फिर तय समय पर उससे मिलने पहुंच गई। उसे देखकर लड़का हैरान रह गया। अरे, आप ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हैं? बिल्ली वाली हीरोइन लग रही हो। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं। सौतेली मां मुस्कुराई। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से हराऊंगी। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सीधे गेम जोन के अंदर चली गई। फिर वह एक रेसिंग मशीन के सामने जाकर रुकी। 3 में से 2 मुकाबले जीतने वाला विजेता होगा। अगर तुम जीत गए तो आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यह सुनकर लड़का हंस पड़ा। उसे अपने गेमिंग हुनर पर बहुत घमंड था और वह खुद को रेसिंग का बादशाह मानता था। लेकिन सौतेली मां बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने आत्मविश्वास से कहा, जीत किसकी होगी यह अभी तय नहीं है। लड़के ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार उसे हराकर रहेगा। रेस शुरू हुई और लड़का शुरुआत से ही आगे निकल गया। उसने शानदार मोड़ लिए, तेज रफ्तार पकड़ी और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। वह हंसते हुए बोला, आपको तो रेसिंग खेलना भी नहीं आता। लेकिन उसे क्या पता था कि सौतेली मां जानबूझकर हार गई थी ताकि उसकी खेलने की शैली समझ सके। दूसरे मुकाबले में पूरा खेल बदल गया। जैसे ही लड़का मोड़ लेने वाला था, सौतेली मां ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा दी। उसकी गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और वह मुकाबला हार गया। अब फैसला आखिरी रेस पर आ गया। लड़का फिर से तेजी से आगे निकल गया, गियर बदला, रफ्तार बढ़ाई और शानदार तरीके से मोड़ पार किया। उसे लगने लगा कि जीत अब उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसने सौतेली मां को कम आंका था। कुछ ही पलों में उसने जबरदस्त वापसी की और लड़के को पीछे छोड़ दिया। फिर आखिरी समय में रफ्तार बढ़ाकर सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गई। लड़का हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सचमुच हार गया है। गुस्से में उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा, लेकिन हार का नतीजा नहीं बदल सकता था। हारने के बावजूद वह मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत सौतेली मां को अगले हफ्ते फिर मुकाबले की चुनौती दे दी।